तो दोस्तों एयरटेल ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 47,876 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 38,506 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 49,462 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 29% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हो तो हर मतलब मोस्टली ब्रोकर का यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। और जो अनुमान निकल के आता है वो भी इसी के आसपास आपको निकल के आता है, जो कि है 49,500 करोड़ के आसपास। हालांकि एक ब्रोकर थे हमारे जिन्होंने ये भी बताया था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 38,600 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। उसको अगर आप छोड़ देते तो हर किसी ब्रोकर का मानना था कि 49,000 करोड़ के आसपास आएगा। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 20,867 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 18,798 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 21,622 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 12,475 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 4,717 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,421 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल से साल एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 54% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली क्या है ना कि कंपनी के कुछ एडजस्टमेंट भी रहते हैं। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी को कुछ टैक्स के नाम पर अच्छा खासा बेनिफिट हुआ था। इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने को मिला है। इसलिए बेहतर रहेगा कि हम कंपनी के नेट प्रॉफिट तो देख ही लेते हैं, जितना मार्केट का अनुमान है वो भी पहले देख लेते हैं। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे क्या हुआ है। तो मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर हर एक ब्रोकर का ये भी माना था कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो लगभग 6,000 करोड़ के आसपास ही आते हुए देखने को मिलेंगे। और किसी एक ब्रोकर थे जो उन्होंने बताया था कि 12,000 करोड़ के आसपास भी देखने को मिल सकते हैं। उसको अगर आप छोड़ देते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का यही माना था कि 6,000 से 6,500 करोड़ के बीच में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट के अनुमान से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिला है। और अगर इसको हटा देते हैं, टैक्स को हटा देते हैं आप, तो कंपनी के प्रॉफिट को अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो पिछले क्वार्टर में 9,724 करोड़ था। पिछले साल 5,290 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 10,504 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल डबल होता हुआ देखने को मिला कंपनी का प्रॉफिट। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 8 से 9% के आसपास की तेजी है। और ऐसे में कंपनी के EBITDA मार्जिन की बात कर लेते हैं, क्योंकि टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट पर अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे एडजस्टमेंट भी है। तो इसलिए EBITDA मार्जिन पे ही कंपनी के मार्जिन देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का EBITDA मार्जिन जो था 13.93 के आसपास था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 20.31 था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो बढ़ के 21.23 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS लगभग 19 रुपये के आसपास था। पिछले साल 7 रुपये 21 पैसे। अभी देखें तो 10 रुपये 26 पैसे आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो आप पॉजिटिव ही कहेंगे, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर रेवेन्यू आपको देखने को मिला। प्रॉफिट भी देखें तो अनुमान से बेहतर है। और EBITDA लेवल पर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल डबल होता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।